बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाहे इमरान खान हो, बाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल हो, फजलुर रहमान हो, कुछ भी हो, सियासी, गैर सियासी और इवन के कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो कि जिनका शोबिज़ इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है, किसी को भी इस वक्त हिट किया जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपने कतन गैर ज़रूरी दौरे नहीं करने, किसी सूरत कोई ऐसा दौरा नहीं करना, आपने बाहर नहीं निकलना। बहुत सारे मामलात में सिक्योरिटी के बगैर कोई लूप होल ना छोड़ा जाए। और इमरान खान को ख़ास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि मस्ट आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें और जितनी भी आपकी कोई मीटिंग्स गैर ज़रूरी ये सब कुछ है, इनको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए। क्योंकि इस वक्त बहावलपुर से बहुत बड़ी तादाद में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके ताने बाने मिल रहे हैं जाकर, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और दूसरे मामलात में। और क्लियरली इंफॉर्मेशन मिली है कि बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह के बड़े शहर इस वक्त निशाने पर हैं। देखिए, ये वही सूरत हाल पैदा हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि अगर आप अड्डे दे देते तो फिर क्या होता? फिर अमेरिका भी आपको मारता, फिर ब्लैक वाटर भी आपको मारते, इनकी एनजीओज भी मारती, टीटीपी भी मारते, आप अफगान तालिबान को भी अपने खिलाफ करते, चाइना को भी करते, रशिया को भी करते, ताजिक, उज़्बेक, सबको आप अपने खिलाफ करते। इस वक्त कम से कम पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने खिलाफ ज़रूर कर लिया, ब्लैक वाटर के खिलाफ हम हो चुके हैं, लेकिन चाइना, रशिया, अफगान तालिबान ये तो कम से कम आपके साथ खड़े हैं। तुर्की आपके साथ खड़ा हुआ है और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि हम फौरी तौर पर एक एक चीज़ को मॉनिटर करें। यकीन कीजिए, इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि इंटेलिजेंस इदारों की इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करने की ऑपरेशन जो हो रहे हैं इस वक्त, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। पूरे मुल्क में आप समझ लीजिए इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और इस दफ़ा CIA ने डायरेक्टली मदद ली है रॉ की। देखिए, असल में ये लोग कैसे आते हैं, आप एक सिर्फ नज़र देखिए, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पहाड़ है, जो बॉर्डर है, फेंस है, आप बताइए यहाँ पर कैसे आप सिक्योरिटी कर सकते हैं? ये पहाड़ इतने इनके नीचे सुरंगें 2-2 किलोमीटर तक नीचे बनाई गई होती हैं। आप ऐसी चीज़ों को 50 फीट नीचे जाकर ही खाली सिक्योरिटी अगर देख लें, यानी मिसाल के तौर पर सुरंग खोद दें, तो आप नहीं पकड़ सकते। देखिए, दोनों तरफ मुल्क के प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि एक पाकिस्तान का सूबा है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, जाहिर सी बात है, मुहाजिर जब रहे हैं, शादियां भी की हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, तो एक तो इनका आना जाना रहता है। लेकिन उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है वो है स्मगलर्स का। देखिए, स्मगलर जो होते हैं उनको इसी से कतन कोई सरोकार नहीं होता कि वो पाकिस्तानी है, वो अफगानी है, ताजिक है, उज़्बेक है। उनके नज़दीक ही की चीज़ है पैसा। नेशनलिटीज़ उनके पास डिफरेंट ममालिक की होती है, वो काम कर रहे होते हैं। उन लोगों ने पूरा अपना प्लान बड़ा तरतीब दिया होता है कि हमने किस तरह लोगों को घुसाना है, कैसे आगे लेकर जाना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल काम है कि आप 2700 किलोमीटर जो अफगानिस्तान का आपके साथ लगता है, आप उस पर सिक्योरिटी दे दें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की फ़ौज ने जितना काम किया है वो बहुत ही मुश्किल है। उसके बावजूद अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग शहरों में आ रहे हैं। इन लोगों ने अब से नहीं, देखिए, ये काम करते हैं एज अ स्लीपर सेल के तौर पर। आप मिसाल के तौर पर जब ये सूरत हाल थी तो पाकिस्तान में इंडिया, अमेरिका ने, इन्होंने जब देखा ऑपरेशन हमारे, इन्होंने कई लोग अपने घुसाए। अब कई लोग कारोबार कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद से 18 साल बाद एक इमाम पकड़ा गया और इदारे उसके पीछे थे, और काफ़ी अरसे के बाद जाकर पता चला कि वो तो यहूदी है और वो तो बहुत ही बड़े मिशन पर आया, उसको डेरा गाजी खान से पकड़ा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप अर्ली पकड़ लेते हैं, कुछ आप नहीं पकड़ पाते। इंटेलिजेंस इदारे कई जगह कामयाब होते हैं, कई जगह नाकाम होते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका की अब मिलिट्री बेस के करीब थे मुल्ला उमर, सारी ज़िंदगी वहाँ पर 3 दफ़ा उन्होंने इस घर में छापा मारा, लेकिन वो नहीं पकड़े गए। आखिरकार अपनी तबाही मौत उनको आ मिली। सो इस सूरत हाल के अंदर इंटेलिजेंस इदारों में जो मार्जिन ऑफ एरर होता है नाकामी का, वो रहता है। वो ऐसा नहीं है कि 100% आप इसको कवर करें, लेकिन मैक्सिमम जितना हो सके। इस वक्त आप पर मुसल्लत कर दी गई है एजेंसियों की जंग। CIA आपके खिलाफ पूरी तरह इस वक्त जंग के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, उनके पास मदी चीज़ें हैं। उन्होंने काफ़ी एरियाज को इस वक्त टारगेट करना है, बहुत सारे मामला ख़राब करने हैं।
तारे इस वक्त पूरी तरह जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं और शायद आपको अंदाजा ना हो इस बात का कि इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों में लोगों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। फौज तो अलर्ट है, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों का, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन खाली देखिए मिलिट्री या दूसरे इदारे नहीं, हमारी FIA भी काम कर रही है, वो भी दिन रात कहाँ से कोई नंबर्स आ रहे हैं वहाँ से ट्रेस करें, सारी चीज़ें इस वक्त पीछे। और अफगानिस्तान के इशू अभी देखिए ये पीक पर जाना है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अभी ये सूरत हाल है, उसके बाद जब अफगानिस्तान में काबुल की साइड के ऊपर लड़ाई होगी और अमेरिका इस बात पर गुस्से है, पाकिस्तान ने हमें फौजी अड्डे नहीं दिए तो हमने इनको सजा देनी है, तो सोचिए उस लेवल पर क्या मामलात होंगे। सो पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल वक्त आन पड़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह इलामा इकबाल ने फरमाया था कि देखिए अफगानिस्तान में अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा, इसमें अमन नहीं होगा तो पूरे एशिया में बर्बादी होगी। उस वक्त हमें ये बात समझ नहीं आती थी। आज आप देख लें अफगानिस्तान का इशू क्या है, साथ उसके ईरान जुड़ा है, सेंट्रल एशिया जुड़ा है, रूस, चाइना, पाकिस्तान और उसके साथ फिर इंडिया भी इस मामले में आ चुका है। यानी उस वक्त शायद अंदाज़ा नहीं होता था। सूरत हाल आपके सामने इस तरह आ चुकी है कि इंडिया को इस वक्त CIA पूरी तरह यूज़ कर रही है, यानी रॉ और CIA की कोलैबोरेशन से इस वक्त ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तान के जो मामलात हैं। दूसरी तरफ आप देखिए हमें FATF के मामले में फंसाया हुआ है, ये असल में इस वक्त निशाना बना रहे हैं प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ को। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है जो इस वक्त तैयारी की जा रही है वो फ़िरका वारियत की, यानी जो दीनी ख़ास तौर पर उलमा इकराम है, मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको टारगेट करके एक दूसरे पर नाम लगाने की और ये शदीद जंग करने की कोशिश है। आप जानते हैं इस वक्त इराक का मॉडल वो यहाँ पर अप्लाई करने की तैयारी हो रही है, खासतौर पर फ़िरका वारियत के हवाले से। इस वक्त इस नहज पर आ चुके हैं कि हमारे लिए इमरान खान की भी जान उतनी ही ज़रूरी है जितनी शहबाज शरीफ की है, जितनी फजलुर रहमान की है। क्योंकि देखिए अब नापसंद और पसंद वाली बात हो गई है पीछे। आपके मुल्क में कोई भी हादसा हो, फिरका वारियत करा कर हो, अपोजिशन के लीडर्स हो, कुछ भी हो, किसी को भी टारगेट करना हो, ये खालिसतन इसी लेवल पर है, उसका मुल्क को नुकसान है। सख्ती से सियासतदानों को अलर्ट जारी किया गया है कि आपने कतन कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी, ना इदारों के लिए हर्डल्स आप पैदा करें। एक तो आप लोगों की सिक्योरिटी है, दूसरा आप बिला वजह जलसे जुलूस, मीटिंग्स, ये वो, इन तमाम चीज़ों से दूर रहें और जितना हो सकता है फ़िलहाल आप जिस तरह आइसोलेट में रहते हैं इसी तरह रहें ताकि आपके मामला बेहतर हैं। सो आने वाले वक्त में चीज़ें आपको ख़राब होती नज़र आएंगी। अमेरिका से आपकी बराह रास्त लड़ाई होने जा रही है, ये कितने महीने, साल, हफ्ते, दिन जारी रहती है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन जो जंग अमेरिका ने 20 साल में हारी है उसका मलबा उन्होंने इसी तरह पाकिस्तान पर डालना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।